जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। रेडियो जागो 90.4 एफएम में मैं अभय शंकर गौड़ हरदोई की कांटा बांट एवं माप विभाग की आप वरिष्ठ निरीक्षक मीनू तिवारी जी का स्वागत कर रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ परिचर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कि उपभोक्ता जब घर से एक लिस्ट लेकर के निकलता है बाजार कि हम ये सामान लेकर के आएंगे, तो उसमें बहुत से सामान ऐसे होते हैं जो बाजार में उसको मात्रा लिखी होती है, उस मात्रा का सामान बाजार में तौल के लाना होता है। अब ये जो तौल के लाने वाला सामान होता है, इसमें बहुत संशय रहता है उपभोक्ता के अंदर। जिस कांटे पे ये तौला गया, जिस वेट एंड मेजरमेंट का हम चाह रहे हैं सामान, क्या वो हमको मात्रा हमारे सामान में मिली है जिसका हमने पैसा दिया है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मीनू तिवारी। आप बताइए कि कैसे जो हैं आप उपभोक्ताओं की इन शंका को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। और मैं यहाँ पे सभी उपभोक्ताओं से ये कहना चाहूँगी कि जब भी वो बाज़ार जाते हैं अपना सामान लेने के लिए, जहाँ से वो सामान ले रहे हैं उसके जो कांटे और बांट हैं इसका सत्यापन देख लें वो, क्योंकि विभाग द्वारा हर कांटे के सत्यापन के लिए एक सर्टिफिकेट इशू होता है, जो कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है तो उसका सालाना सत्यापन होता है, अगर वो लोहे के बांट माप हैं तो वो उसका 2 साल में होता है। तो अगर उस व्यक्ति ने अपने कांटे बाट का सत्यापन कराया हुआ है तो उसका जो सर्टिफिकेट विभाग द्वारा इशू होता है उसका प्रावधान है कि ऐसी जगह प्रदर्शन करेगा उस चीज़ का ताकि लोग उसको आसानी से देख सकें। तो अगर वो इस चीज़ को देख लेता है तो वो एक तरीके से अपने आप को संतोष कर सकता है कि इसके जो भी तौल है वो सही है। कई बार ऐसा होता है कि कांटे इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो वो कई बार उसमें अंतर भी आ सकता है। अगर उसको ये लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ उसने सही तौल के नहीं दिया है, तो वो उसकी तुरंत विभाग में शिकायत कर सकता है। हमारा ऑफिस कांटे बाट का आरटीओ ऑफिस के पास में है, लखनऊ चुंगी से थोड़ा सा आगे बढ़कर, वहाँ पे ये शिकायत कर सकता है। और आईजीआरएस के थ्रू या डायरेक्ट फ़ोन करके भी वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। क्या कुछ इसमें निर्धारित है इतनी मात्रा में इतनी कमी एक्सक्यूजेबल है, मतलब क्षमा योग्य है? देखिए, एमपीई जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो होती है ये हर चीज़ में होती है। तो ये अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग होती है, जिसका शेड्यूल दर्ज है अपने एक्ट में। तो मैं एग्जैक्टली तो एक का नहीं बता सकती हूँ, लेकिन सबके एमपीई होते हैं। अब उसमें जो एमपी सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं वो बहुत ही मिनिमल से होते हैं, बहुत ही मतलब जो कंसिडर किया जा सकता है। जैसे प्रतिशत में अंदाजन बताइए। हाँ, तो वो 10%, जैसे मान लीजिए 1 किलो है तो उसका 10 ग्राम तक हो सकता है। जी जी जी, मुझे एग्जैक्टली अभी उतना याद नहीं है। लेकिन अगर सोना तोला जाएगा तो 10 ग्राम बहुत हो जाएगा। नहीं सोने का तो एक अलग ही, सारी चीज़ों का जी। जो एमपीई है वो सभी चीज़ों का अलग अलग है। मैं कांटे का बता सकती हूँ, जैसे उसका कांटा है, मान लीजिए सोने का है, 300 ग्राम का कांटा है जी। तो उसकी ई वैल्यू एक चीज़ होती है। ई वैल्यू का मतलब होता है कि जो कांटा है कितने एमजी में डिफ़र कर रहा है। जैसे मान लीजिए 10 किलो का कांटा है, ठीक है, तो वो 10 ग्राम से जाएगा, 10, 20, 30, 40 ऐसे ग्राम में आगे बढ़ेगा। 300 ग्राम का कांटा है तो 10 mg में वो आगे बढ़ेगा, 10, 20, 30 ऐसे mg में बढ़ेगा। परमिसिबल एरर का देखा जाए तो 10 mg तक का वो अंतर दे सकता है, यानी 10 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम का। ये तो ये उसमें सोने की बात आप कर रहे हैं। सोने की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन हम लोग सोने की बात न करें, क्योंकि यहाँ सोने के उपभोक्ताओं के लिए हमने
यहाँ ये चर्चा नहीं आयोजित कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तो ये हम उन सभी गरीब कांटों लोगों के लिए देखिए, ये सभी कांटों के लिए है कि कांटे में जितना भी वो अंतर दिखा रहा है जी, तो उतना तक का उसमें कांटे में अंतर हो सकता है, लेकिन अगर जैसे बहुत ज़्यादा वो अंतर कर रहा है तो एक संशय हो जाता है, तो उसकी शिकायत वो उपभोक्ता कर सकता है। जिसे पहले हम लोग कांटा बांट विभाग कहा करते थे, जी, उसे मतलब बोलचाल की भाषा में अब बहुत सालों से उसे बदल करके उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट तथा माप विभाग का नाम दे दिया गया। और पहले यही वेट एंड मेजरमेंट एक्ट कहा जाता था, जिसके अंतर्गत ये कार्रवाई की जाती थी अगर किसी की घटतौली पाई जाती थी। लेकिन वो अब रिपील हो गया, नहीं, उस एक्ट को समाप्त करके, और वर्ष 2009 में विधिक माप विज्ञान अधिनियम यानी कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 जो है वो अब चलन में ला गया। बहुत से उपभोक्ता ऐसे हैं जिनको कि किसी बिचौलिए ने ठगा हुआ होता है या उसके साथ जो है सामान कम उसको मिला होता है। तो ऐसे मामलों की जहां हमारे पास साक्ष्य मौजूद होता है, वो मैम इसकी शिकायत हम लोग उपभोक्ता संरक्षण फोरम में वाद दायर करके उपभोक्ता कर सकता है। जी, जी, जी। और वो वहाँ पर जुर्माना भी काफ़ी अच्छी मात्रा में एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको आदेश होने के बाद उपभोक्ता को मिल जाता है। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि सिर्फ उपभोक्ता, जो आपने बताया कि वो ऐसी ही चीज़ मात्रा नहीं ले रहा है जिसका कि हम ठोस उसकी मापन कर सकें। कहीं तरल पदार्थ हैं वो भी आपके, जैसे मोबिल आदमी बाज़ार में लेने जाता है, किसान आदमी पेट्रोल डीजल लेता है तो कम उसको मिलता है, या गरीब आदमी बेचारा रोज़ के रोज़ जो है वो सरसों का तेल लेने जाता है सब्जी बनाने के लिए, तो वहाँ उसके साथ घटतौली होती है। तो ऐसी चीज़ें जो तरल पदार्थ हैं उनके नियंत्रण के लिए कि वो सही मात्रा में उपभोक्ताओं को मिलें, क्या नियम है आप ज़रा बताइए उपभोक्ताओं के लिए। तौल करने के लिए तो कांटे का प्रयोग हो गया, और जो माप करने के लिए, जैसे किसी तरल पदार्थ का अगर हमें माप करना है तो हम लीटर का प्रयोग करते हैं। अब पेट्रोल पंप की जैसे बात आई, तो पेट्रोल पंप में जो नियम लागू होता है कि वहाँ पे एक 5 लीटर का मेजर, कोनिकल माप कहते हैं, वो वहाँ पे उपलब्ध रहता है। यदि किसी भी उपभोक्ता को ये लगता है हमको कम पेट्रोल मिल रहा है या कम डीजल मिल रहा है, तो वो वहाँ से डिमांड कर सकता है कि हमें वो कोनिकल माप लेकर आइए और हमें हमारे सामने 5 लीटर इसमें निकाल कर दिखाइए। उस मशीन में कुछ कम तौल कर रहा, कम माप कर रहा है, तो उस 5 लीटर के माप से तुरंत आपके सामने आ जाएगा कि ये कम दे रहा है, और उसकी शिकायत आप तुरंत विभाग में कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो और भी लीटर्स हैं, जैसे दूध का लीटर होता है, उसका वो सिलेंड्रिकल होता है, वो तौल कर नाप करता है, तो उससे माप से कर सकते हैं। तो तरल पदार्थों के लिए लीटर्स का प्रयोग होता है, और जो सॉलिड हैं उनके लिए कांटे का प्रयोग होता है। तो जैसे अगर किसी उपभोक्ता के साथ कहीं पर नाइंसाफ़ी हुई है, तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ कम मात्रा में मिला है उसको, तो किस प्रक्रिया के तहत, वो कौन सी कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत वो आपके वहाँ उस उपभोक्ता अपनी एक वाद दायर करके, और जिसने ये जुर्म उसके साथ किया। वाद नहीं होते हैं, हाँ, हमारे यहाँ वाद नहीं होते हैं, हमारे यहाँ शिकायतें हो सकती हैं जी। और हम एज इंस्पेक्टर उस मामले की जांच अपने अधिनियम के तहत, जो हमारे नियम लगते हैं, जो धाराएं हैं, उसके अंतर्गत उसको चेक करके उसमें हम अपना मामला दर्ज करा सकते हैं। ठीक, मामला जो होता है वो एक व्यक्ति विशेष या कंपनी या जो भी है उसके विरुद्ध हो सकता है। वो मामला शमनीय होता है, कंपाउंडेबल होता है। कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि सरकार व्यक्ति विशेष को या कंपनी विशेष को एक मौका देती है कि वो अपनी जो भी उसने गलत किया है उसका सुधार करने के लिए उसको एक मौका दिया जाता है, उसको एक आर्थिक दंड दिया जाता है कि आर्थिक दंड देने के बाद वो उस गलती को रिपीट ना करे। अगर वो उस चीज़ को रिपीट करता है या शमन नहीं कराता है तो उस मामले को हम लोग 3 माह के बाद
न्यायालय में निवेशित कर सकें। ACGM हमारा जो है वो डायरेक्टली हमारे केसेस ले सकता है। हमारा जो प्रोफॉर्मा है वो ACGM के ही उसमें है, CGM में नहीं है। ACGM जो है वो उस मामले को देख सकता है और न्यायालय से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने किसी उपभोक्ता को किसी भी तरीके से जी परेशान किया तो है वो कम मात्रा दे दंड, करके, हाँ वो दंड जो है वो आर्थिक दंड है। वो आर्थिक भी हो सकता है और इन सम केसेस वो जेल सजा भी हो सकती है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अब उपभोक्ताओं को, हमारे जो श्रोता हैं उनको ये सजग रहना चाहिए कि बाजार में अगर जा रहे हैं आप और आप कोई तरल पदार्थ या कोई ठोस पदार्थ या कोई सुई से लेकर के आप सोना तक ले रहे हैं और आपको अगर मात्रा में कहीं कोई चीज़ कम मिल रही है तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके और उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट तथा माप विभाग जो उस जिले का है वहां आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं और उसकी जांच के बाद ये मुकदमा, ये मामला हरदोई में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत CGM या ACGM की अदालत में वहाँ पे जा कर के और फिर न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने किसी को ठगा है यानी कि कम मात्रा दी है उसके विरुद्ध उस वाद का निस्तारण उसकी मेरिट को देखते हुए फिर किया जाता है। तो हमारे उपभोक्ताओं के लिए आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि हर व्यक्ति जब बाजार में जाता है तो जैसे ही सब्जी लेता है तो चाहे वो भिंडी ले, चाहे तुरई ले, चाहे वो मिर्चा ले 100 ग्राम, लेकिन वो उस समय कहते हैं नहीं 2 मिर्चा इसमें कम आई हैं। मनोवैज्ञानिक प्रकृति है और ऐसी होनी चाहिए। जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हमको सही मात्रा मिलनी चाहिए। मैं भी इसका और देने वाले को, जो दे रहा है व्यक्ति, उसको सजग रहना चाहिए कि अगर वो कम मात्रा देगा तो उसके खिलाफ दंड की कार्रवाई हमारे वहाँ प्रावधानों में है और उसको दंड मिलेगा। जी। मीनू तिवारी जी, आप वरिष्ठ निरीक्षक हैं हरदोई की उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट तथा माप विभाग की। आपने बहुत ही जरूरी जानकारी हमारे श्रोता उपभोक्ताओं को दी। इसके लिए रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।